हरि भजले हरि भजले हरि भजले का मौका है, ये मौका ही अनोखा है, न इसमें कोई धोखा है। भी बनते रिश्ते जब ये दौलत पास होती है, कहीं बनते रिश्ते जब ये दौलत पास होती है, टूटते हैं गरीब में जो रिश्ते खास होते हैं, टूटते हैं गरीब में जो रिश्ते खास होते हैं। हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है, ये मौका भी अनोखा है, इसमें कोई धोखा है। मौका, यही मौका, यही कहा ना, सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है, बहाना। ये हम सत्संग के अंदर बैठे हैं, पता नहीं कब हमारे तार उससे जुड़ जाएं। लिबतार कहते हैं, पंजाबी गुरबाणी में एक शब्द है लिबतार, कि कब तेरा जीवन के तार उसके साथ जुड़ जाएं, और कब जोन सा है ये जो बहाना है ना सत्संग, ये सच में तेरे को सांवरे से मिलवा दे। यही वो मौका है जिसमें कोई धोखा नहीं है, क्योंकि हम कोई मार्केटिंग नहीं कर रहे, को हम संसार के अंदर कुछ प्रोडक्ट नहीं बेच रहे, या संसार की बातें नहीं कर रहे, हम कुछ संसार के लिए कुछ ऐसी डिमांड नहीं कर रहे। हम इतना कीमती चीज जो परमात्मा एक श्वास भी किसी को देता नहीं, और वो हमारे को उसने पूरा जन्म दे दिया, इतनी श्वास से वो हमें दे रहा है, उन श्वासों के अंदर हम उसको ही वापस लौटाने के लिए उसकी महिमा कर रहे हैं। तो देखो मौका बन सकता है ना ये, और हरि का मतलब ही यही है, जो हर ले। तो जो अंदर हमने अपने संसार के अंदर अपनी सोच, अपने ही गलतियों से, क्योंकि परमात्मा ने हमें जो कुछ दिया उससे हमें कभी आज तक दुख आया ही नहीं। हमारे दुख का कारण हम खुद ही हैं, हम ही हैं खुद। सारी चीजें जहां जहां पे भी हम दुखी होते हैं, उन सब चीजों में हमने खुद ही अपने आप को फंसाया है। परमात्मा ने हमको किसी भी जगह कहीं नहीं फंसने के लिए छोड़ा, उसने कुछ नहीं दिया, उसने कोई नाम नहीं दिया, और मरने के बाद भी कोई नाम नहीं होता। लोग कहते हैं शरीर पड़ा हुआ है। और जिंदगी के अंदर आज अगर हमें जिंदगी में खेल मिला कि हमने एक नाम मिला, उस नाम को मैं समझ लिया कि शायद हम ही इसके मालिक हैं और हमारा ही सब कुछ, ये मेरे नाम से दुनिया चलती रही और मैं हूँ सब कुछ। ये सबको पता भी है कि ना मैं ना मेरे वाले जो चले गए पहले भी, और जो आगे भी आने वाले, वो भी संसार में कितने टाइम के लिए मेहमान बन के आते हैं। ये जो मौका मिला है ना हमको, जिसको अनोखा कहा। एक क्लास में टीचर ने पूछा बच्चों से कि परमात्मा कहाँ नहीं है, परमात्मा बताओ कहाँ नहीं है। तो कहते हैं, एक बच्चे ने हाथ उठाया, तो टीचर ने कहा पहले तो मैं तेरी पिटाई करूंगा, क्योंकि मैं यही सोच रहा था कि तू ही एक ऐसा नालायक बच्चा है जिसे समझ नहीं है कुछ भी। तू मुझे बताएगा कि परमात्मा कहाँ नहीं है, तू बता कहाँ नहीं है। तो उस बच्चे ने बताया, और टीचर परेशान होकर चुप करके बैठ गया। उसने कहा, यार तू तो सच में महान बच्चा है कोई, कि परमात्मा इंसान की सोच में नहीं है। हमारी सोच में परमात्मा है ही नहीं। हम सिर्फ बातें करते हैं बाहर की, अंदर अगर हम परमात्मा को रखकर चले ना, जैसे अर्जुन ने आगे रखा परमात्मा को कि अब चला जाओ, जो कहोगे वो करना है। अब देखो, अगर परमात्मा हमारी सोच में हो तो हम भगवान को याद करने के लिए ढोलके बजाते हैं, गाने गाते हैं, गीत गाते हैं। अपने बच्चों को के लिए कभी किया है कि हमने ऐसा, कि हम अपने बच्चों को गाने गा के बुला रहे हो, ये इधर आजा, ढोलके बजाते हैं कभी अपने बच्चों के नाम की? कभी होता है संसार के अंदर कि हाँ, हम संसार में ऐसे मंजीरे बजाकर, ऐसे नाच कर कभी कभी जो हमारा मन करता है तो हम उसको बजाते हैं, क्योंकि हमारे विचारों में नहीं है। हम थोड़ी देर के लिए बस एक रियाज, एक थोड़ी सी एक्टिंग, वो प्रदर्शन कहते हैं जिसको, दर्शन करने के नाम पे जाते हैं, करते प्रदर्शन ही है, क्योंकि अंदर से चल कुछ भी नहीं रहा होता। दृष्टि बाहर ही होती है कि कितने लोग हमें देख रहे हैं, कितने लोग हमारे लिए नाच, हमारे लिए हमारी वाहवाही कर रहे हैं, कितने लोग हमें धार्मिक समझ रहे हैं, कितना हमारा एक जान पहचान, कितना दायरा हमारा बन रहा है कि हम बहुत
संसार के अंदर धर्म को भी हमने धंधा इसीलिए बना के कहा ना, धर्म को ही धंधा बना दिया। और जब कहते हैं धंधे के अंदर धर्म होना चाहिए था, अब हमने धर्म को ही धंधा बना दिया। हम धर्म के अंदर भी व्यापार को लेकर बैठ गए, हमेशा हिसाब किताब रखने बैठ गए। मेरा रिलैक्स टूट रहा है क्योंकि मेरा काम नहीं हो रहा। मेरा, अरे वो कह रहे हैं मैंने तेरे को सब कुछ बिना किसी कामना के, बिना कुछ डिमांड के, बिना तेरे से कोई उम्मीद किए तुझे सब कुछ दिया। तेरे हाथ पैर सही सलामत दिए, तेरे शरीर को स्वाद दिया, तेरे को परिवार दिया, तेरे को संसार की सब चीजें दी, रोशनी दी, तेरे को चलने की नियामतें दी, सब कुछ दिया। अपने तक पहुंचने का मार्ग बताने के लिए तेरे पे वो दिमाग दिया। मैंने तेरे से कुछ नहीं मांगा और तू मेरे से संसार में कहता तेरा रिलैक्स टूट रहा है क्योंकि उसमें चलने के लिए तूने थोड़ा सा समय निकालना शुरू कर दिया। उसके बदले में भी तेरे को संसार का ही कुछ चाहिए। परमात्मा हमें किसको कितना चाहिए ये हम कभी जान ही नहीं पाते अगर हमारी जिंदगी में सच में ट्रू मास्टर ना आते। हमने स्कूल के अंदर जो मास्टरों से पढ़ाई करी वो सिर्फ संसार के अंदर एक वो 2 नंबर की पढ़ाई जो कहा ना, जो गुरु गोविंद दो बड़े, इसका मतलब ही जान लिया होता पहले की क्या कह रहे हैं, तो पता नहीं हमारे को अध्यात्म ही समझ आया था। लेकिन वो 2 नंबर की पढ़ाई थी क्योंकि आगे फर्स्ट आना था, फिर आगे जॉब लेनी थी, आगे हमने तरक्की करनी थी, कहीं अच्छी इनकम करनी थी, एक पोस्ट चाहिए थी हमें। लेकिन ये वो पोस्ट है जो कभी भी भूत कहते ना, हर पद जो सा है उसका मद तो आ ही जाता है इंसान को, उसका नशा तो इंसान को चढ़ ही जाता है, लेकिन हर पोस्ट एक दिन छूट जाती है। और जब पोस्ट छूट जाती है ना तो उसको कहते हैं भूतपूर्व, तो वो भूत बनकर पीछे करती है। लेकिन ये परमात्मा के मार्ग के अंदर हम संसार में उस भूत बनने से बच सकते हैं। वो कभी भूतपूर्व किसी भगवान के आगे हमने कभी कहा है क्या? हम आज जिनकी संसार में पूजाएं करते हैं, जिनको भी हम मानते हैं, ये ज्ञान, ये ब्रह्म ज्ञान जो परमात्मा की उस दुनिया की पढ़ाई जो जीते जी शायद हम कभी समझने को तैयार ही नहीं हुए थे, हमें कभी समझ ही नहीं आया था। मेरी माँ बचपन से मैं देख रहा हूँ, मेरी एज 57 हो चुकी है। मैं मेरे ख्याल में जब 5 साल का था तो शायद मेरे को थोड़ा बहुत याद जो मैं समझता हूँ, एक ही भजन यही गाती थी, यही, और यही जो भी उन्होंने गाया। हालांकि गले में कहती है मेरे को पावर नहीं है, मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम है। मैंने कहा हमने गाना थोड़ी है, आपने सिर्फ अपने होठ चलाने, आवाज पीछे से वो डाल के देगा, जितनी आवाज आपके अंदर है उतनी काफी है उसको, कि सुनना तो खुद ही है। हमें भी पता है कोई नहीं सुनता। ये मौका ही अनोखा है। कई बनते हैं रिश्ते जब दौलत पास होती है, टूटते हैं गरीबी में वो रिश्ते जो खास होते हैं। एक आदमी था, कहते हैं बहुत अमीर आदमी था, तो कहते हैं वो जब निकलता था ना तो सेठ जो सा है उसको सेठ घनश्याम दास, लाला सेठ घनश्याम दास कहते थे। अब वो जाता था तो सारे लोग उसको रास्ते में आते जाते इतने नमस्कार, इतने प्रणाम करते थे कि लाला जी, लाला जी, लाला जी, लाला जी, लाला जी, सेठ घनश्याम दास जी, लाला सेठ घनश्याम दास। और कहते हैं इंसान की जिंदगी है, समय कभी कम हो जाता है, तो पैसा कम हो गया, खत्म हो गया, तो लोगों ने उसको सिर्फ सेठ घनश्याम दास कहना शुरू कर दिया। फिर थोड़े दिनों के अंदर जब देखा कि उसकी हालत और खराब हो गई, उसको कुछ बचा ही नहीं है, तो लोगों ने घनश्याम कहना शुरू कर दिया। लाला सेठ घनश्याम दास हटा दिया, सब घनश्याम ही शुरू कर दिया। थोड़े दिनों में के बाद जब वो छोटे मोटे काम करने लगे, लाला जी टाइम पैसा ही नहीं रहा, तो लोगों ने उसको घनसू कहना शुरू कर दिया, घनसू। और कहते हैं दौलत फिर आ गई। जब दौलत फिर आई और संसार के अंदर कहते हैं जब वो फिर दोबारा चलने लगे, तो फिर वही लोग कहने के लाला सेठ घनश्याम दास। तो भाई रुक जाओ, मैं घनसू हूँ, मैं वही हूँ घनसू, मैं लाला। ये जो दौलत के साथ मेरे को नाम संसार के मिल रहे हैं ना, जिसके साथ मैं अपने अंदर इतना अहंकार करके संसार में जुलझा पड़ा हूँ, बस मेरे को किसी तरीके से जो सा इस चीज से मुक्ति दिलाओ। यही ज्ञान जो हमको रोज मिल रहा है ना, कि संसार में हम वो बैलून ना बन जाएं, वो गुब्बारे ना बन जाएं। फुटबॉल को कहते हैं लात इसलिए पड़ती है क्योंकि उसमें हवा भरी हुई है, हमारे अंदर भी वो हवा भर जाती है और फिर सारी जिंदगी जन्मों तक में लातें पड़ती रहती हैं। हम जन्मों से उस ठोकरों को खाने से बचें, उन जन्मों के उन चक्रव्यूहों में ना फंसें, उसके लिए परमात्मा ने हमारी जिंदगी में हमारे पुण्यों के कारण, हमारे और हमारे वालों के पुण्य के कारण हमें सतगुरु के रूप में परमात्मा को धरती पे लाकर वो ब्रह्म ज्ञान हमको दिया। उस दुनिया की पढ़ाई जिसको हमने कभी जानने की कोशिश नहीं करी, जिस तरफ हमने कभी झांका भी नहीं। अब हमें समझ भी आ गया, रिलैक्स भी आ गया, हम समझ भी गए क्योंकि बात सारी सही है। बड़े बड़े संत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म में भी जाके बड़े बड़े भगवाधारी जो ग्रंथों की इतनी बड़ी बड़ी महान बातें करते हैं हर धर्म के, वो सब बैठे, वो सब एक्सेप्ट करके बैठे गए, कभी निकाल ही नहीं पाए। वो भी कहते हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हो। और वो प्रसाद हमें मिला क्योंकि वो आत्मा से अंदर परमात्मा से प्रसाद उतरा था, आकाशवाणी थी, आकाश से उतर के आ रही है। तो गुरु खुद ही परमात्मा का साक्षात्कार कर चुका है, उसकी आंखों ने परमात्मा का साक्षात्कार किया है, तो उसको तो जब वो बोलता है तो उसके अंदर से जो शब्द निकलते हैं वो परमात्मिक शब्द ही हैं। वो हमारे अंदर गए और हम ठहर गए, रुक गए।
लेकिन हमने रुकने के बाद उसको कितना अपनाया, हमने उसको जिंदगी में कितनी जगह दी, हमने कितना अपनी जिंदगी के अंदर उसके साथ बदलाव लेकर आए। या हम सिर्फ सूरी सजाते रह गए कि हमने 2 किताब के पन्ने निकालकर सिर्फ पढ़कर हमने सोचा कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। क्योंकि हर शब्द का इतना गहरा मीनिंग है जो यात्रा पे लेके जाता है। जो आज हमें मौका मिला है जन्मों के बाद उन गीतों को समझने का, जो मीरा को कहीं उसके अंदर से गीत निकले, उसने देखा यार लोग मेरे गुरु के ज्ञान को लेने को तैयार ही नहीं है। अब लेडीज थी, अब भारती दीदी का भी यही जलवा था, उसने पैरों पे भी घुंघरू मान लिए मीरा ने। क्या आ जाओ, क्या नाच नाच कर गा गा कर उसने संसार को जो सका, किस तरीके से मेरी तरफ देखो, तुम मेरी सुंदरता की तरफ देखोगे, मैं तुम्हें अपने गुरु के ज्ञान दूंगी। मैंने गुरुजी को फर्स्ट क्वेश्चन किया था लाइफ में, पहला क्वेश्चन 2009 के अंदर पहला क्वेश्चन किया था, सिर्फ एक क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन। मैंने मीरा इतनी सुंदर थी, राजस्थान में इतनी हीट पड़ती है, इतनी गर्मी होती है, वहां तो इतना घूंघट चलता है, ये जंगलों में रहती थी, तो वहां के लोगों की कुदृष्टि नहीं पड़ती होगी। तो उन्होंने कहा जब कोई आदमी परमात्मा की तरफ चलने लगता है ना, तो जब वो परमात्मा की तरफ चल के जब उसके अंदर परमात्मा की प्यास जाग जाती है और परमात्मा की तरफ चल पड़ता है, तो सामने वाला जब भी उसको देखता है ना बुरी दृष्टि से, तो उसके अंदर अपनी माँ नजर आती है। कहते तू देख सत्संग में हमारे साथ कितनी दीदियां जलती, कितनी तेरे मन में कितनी वासना आती है, तो खुद चेक कर ले। मैंने कहा यार बिल्कुल ठीक बात है, 100% सारी चीजें अनुभव के साथ चेक की हुई हैं। एक एक वर्ड जो गुरुजी कहते हैं ना मेरा अनुभव है, एक एक शब्द का मैंने पहले स्वाद लिया है, उसके बाद जो मेरे अंदर से स्वाद के बाद जो रिजल्ट आया वो मैंने तुम्हें बताया है। ये अनुभव है, ये सत्य का तत्व निकला हुआ है, ये सुनी सुनाई कहानियां नहीं है कि आज धनुष टूटा तो कल की कहानी वहीं से शुरू होगी। ये अंदर आत्मा से आ रहे ग्रंथ, जिसका हमें समझाने का मौका मिला है और हमें समझ आ रहा है जिस चीज को जितना, तभी तो हम इतनी रात तक रुक के जुड़ के बैठते हैं। बस अब असली मकसद ये है कि हम उसको पालें, जिसके लिए हम चलें, ताकि ये जन्म सफल हो और हमारे उस चक्रव्यूह से हम निकले। यही मास्टर जी हर टाइम, मैं आज भी सुबह उनके साथ था, वो यही कहते हैं कि मेरा तो सिर्फ और सिर्फ तुम चाहते हो ना कि मेरे को जिंदगी में तुमने कुछ संसार का कुछ देना है, तो तुम्हारे पास कुछ भी देने के लिए मेरे पास है, तो बस तुम पूर्ण हो जाओ, ताकि उस दिन फिर मैं नाचूं कि हाँ आज जो उनसा मुझे एक मिला जिसने जो उनसा पूरी तरह से उस ज्ञान को ले लिया। सिर्फ आकर मेरे सामने एक गीत सुनाकर और ये बातें कर उसके बाद दोबारा अपने व्यवहार के अंदर फिर वैसे हो जाते हो, थोड़ी देर के बाद फिर 1 मिनट में उस कपड़े को उतार के फेंक देते हो, अपने पुराने वाले कपड़े को पहनकर फिर वैसी बातें चालू कर देते हो। जिंदा ज्ञान मिल रहा है, जिंदा गुरु से, जिंदा भगवान से मिलवाने के लिए। हम अब भी मरे रहे तो फिर खुदा क्या करे, परमात्मा भी क्या करेगा, गुरु भी क्या करेगा। कह तो रहा है भाई नहीं मिलवाऊंगा तो तेरे सारे पाप तेरे सारे गुनाह मेरे हैं, पर तू अपनी रजामंदी तो दे। अनंतम शुक्राने हैं, परमात्मा ने हमें समय से रहते मौका दिया। हरिओम।